गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कानी स्टाइल। आज की जो वीडियो है, आज मैं जो वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी लाइफ की एक इंसिडेंट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एक मेकअप करने में गई थी, मैं पार्लर गई थी और वहाँ किस तरह की मेकअप हुआ एक ब्रांडेड पार्लर में, आप लोग आज वो जानेंगे। और वो कौन सा वो पार्लर है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। बट वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को आप जानते हैं कि क्या करना है। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए और मेरी सच्चाई अगर आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं इस तरह की ऑनेस्ट वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू में लाती रहती हूँ, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होता है। ना तो मुझे कोई कंपनी से, ना कोई पार्लर से मुझे कोई पैसा मिलता है कि मैं कोई पार्लर का मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ उस पार्लर के बारे में, या फिर कोई कंपनी के बारे में कोई ख़राब हो फिर भी मैं अच्छी अच्छी बात बोलूँ। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी मैं दिखाती हूँ वो मैं ऑनेस्ट दिखाती हूँ। अगर जो भी मुझे ख़राब लगता है तो मैं उसके रिव्यू में कैमरे के सामने ही मैं ख़राब ही बोलती हूँ। तो इसी तरह की ऑनेस्ट रिव्यू और सच्चाई जानने के लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर फैशन एंड ब्यूटी ब्लॉग, ब्यूटी हैक्स मैं दिखाती रहती हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मेरे घर पे एक ऑकेशन थी दोस्तों, और मैं उस ऑकेशन के लिए मैं पार्लर गई थी तो अच्छी तरह से मेकअप करने के लिए। वैसे भी मैं अपनी मेकअप खुद कर सकती हूँ, बट ये मेरी लाइफ की एक स्पेशल मोमेंट्स थी और जिसके लिए जिसको मैं खुद बहुत यादगार बनाना चाहती हूँ। तो ये यादगार ही बन गया दोस्तों कि इस तरह की मेकअप वहाँ पर हुई है कि मैं क्या बताऊँ। कितनी मतलब इतनी आशा लेकर मैं यहाँ पर गई हूँ और उसके बाद मुझे क्या मिला है ये आप इस वीडियो में जाकर आप देखिए कि किस तरह की एक ब्रांडेड पार्लर किस तरह मेकअप किया। और वैसे वर्स्ट मेकअप बहुत सारे ब्यूटिशियन ने बनाए हैं, बट ये मैं कोई बना नहीं रही हूँ, ये एक सच्चाई है और जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको पेश कर रही हूँ। सो चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा पार्लर में क्या है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आई हूँ मेरी ऑफिस से लिए मेरी मेकअप ड्रेस सब कुछ यहाँ पर होगी। ऑफिस में आई हूँ, देखिए किस तरह से मैं तैयार होती हूँ। कुछ घंटे बाकी है, कैसा होगा लास्ट वाला लुक हम जानेंगे। सो फर्स्ट उन्होंने मेरी शैम्पू कराया और उसके बाद हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई किया। और उसके बाद मुझे मेकअप रूम में लेकर गए। सो फर्स्ट उन्होंने प्राइमर से स्टार्ट किया, फिर प्राइमर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ये सब स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। बट उन्होंने मेकअप इतनी धीरे धीरे कर रहे थे कि मेकअप में टाइम बहुत ही ज़्यादा लग गया। कॉम्पैक्ट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लगाया, पाउडर थोड़ी बहुत ज़्यादा पाउडर लगा दिया तो फेस थोड़ी ड्राई लग रही थी। मैं यहाँ आपको फिर भी मेकअप बहुत कट करके दिखा रही हूँ और फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बट मेकअप में बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया और हेयर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा। बट फिर भी हेयर के लिए मैंने उनको अलग सा टाइम दिया कि आप ठीक तरह से आप हेयर को कर दो। बट उतना टाइम देने के बाद भी हेयर स्टाइल पूरी तरह से मेरी बिगड़ गई थी, ना तो ठीक तरह से उन्होंने बना पाया। वो आप आगे चल के देखेंगे कि मेरी हेयर स्टाइल किस तरह हुआ। और इसके बाद आई आई शेडो की बारी। काजल, आईलाइनर, आई मेकअप वो कर रहे थे, बट आई मेकअप तो उन्होंने कर दिया, बट फॉल्स लैशेस नहीं लगाया, ना तो लैश कर्लर यूज़ किया, ना तो मस्कारा उन्होंने ठीक तरह से लगाया कि प्रोमिनेंट हो पाए। लैशेस प्रोमिनेंट नहीं लग रही थी। दूर से अगर कोई देखेगा, बहुत करीब से देखेगा तो ही उनको लैशेस नज़र आ रहे थे, बट मस्कारा से जिस तरह से लैशेस प्रोमिनेंट होता है उस तरह से लैशेस प्रोमिनेंट नहीं हुई थी। सो ना तो फॉल्स लैशेस हुआ और ना ही फॉल्स नेल्स, क्योंकि नेल्स लगाने की टाइम ही नहीं बची थी।
और मेकअप के बाद फेस थोड़ी भारी भारी लग रहा था, थोड़ी मोटा लग रहा था। जैसे मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है, फेस स्लिम लगता है। बट यहाँ पार्लर से जब मैं निकली, वो आप आगे चल के देखेंगे कि किस तरह फेस में एक भारी भारी जैसा लग रहा है, जैसा थिक लग रहा है, कैसे लग रहा है कि जैसे बहुत मोटा हो गया है मेकअप के बाद। और वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि लिप्स उन्होंने कट कर दी थी, उसके लिए फेस का शेप पूरा चेंज हो गया था, लिप्स का शेप चेंज हो गया था, तो बिल्कुल अलग लग रहा था और फेस की स्वीटनेस भी चली गई थी। और मेरी कहने के बाद उन्होंने लैश कर्लर यूज़ किया। मेरी कहने के बाद उन्होंने आई शेडो को थोड़ी बहुत ठीक किया। तो ये सब मेरी कहने के बाद हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ब्यूटिशियन कौन है, मैं हूँ या वो है। भाई मैं उनके पार्लर में गई थी सजने संवरने के लिए, तो वो ब्यूटिशियन है तो मुझे ठीक तरह से मेकअप उनको करना चाहिए था। बट सब कुछ मैं बोलूँगी और फिर आप करोगे, तो ये किस तरह की मेकअप है हुआ। ये मेकअप थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मैं दिखा रही हूँ आपको। और जनरली मेकअप से फेस को स्लिम किया जाता है, चेहरे की मोटापा को कम किया जाता है। बट यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी फेस जितनी भी स्लिम थी उससे ज़्यादा वो थिक लग रही थी, मोटा लग रही थी। और चेहरे की जो लाइंस है वो ढकने की जगह वो और भी प्रोमिनेंट हो गई, वो और भी ज़्यादा दिखाई देने लगी। तो उन्होंने स्मोकी आईज़ क्रिएट की थी, बट ब्लैक पोर्शन थोड़ी ज़्यादा दे दी थी, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। और एजेस को भी ठीक तरह से मिलाया नहीं था। मतलब जब दो कलर देते हैं तो दो कलर को अच्छी तरह से मिलाया जाता है, तो मैंने उनको ठीक तरह से मिलाने के लिए कही। मेकअप इतनी धीरे धीरे कर रही थी कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। बाल बनाने की तो टाइम ही नहीं रही। इधर मेरी पार्टी का टाइम हो चुका था। मैंने उनसे कहा था कि 7 बजे मुझे वहाँ पार्टी में पहुँचना है, बट 7 बजे पार्टी में पहुँचना तो छोड़ ही दीजिए, मुझे 8 बजे तक मैं वहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब 8 बजे तक मैं पार्लर में थी और तब भी पार्लर में उनकी मेकअप हेयर जो कुछ भी था उन्होंने तब भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था कि बहुत जल्दी वहाँ से निकलना है, बट मैं वहाँ से कैसे निकलूँ। मेरी खुद की पार्टी है और मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रहे थे। तो मुझे फेस की मेकअप ही उनका ख़त्म नहीं हुआ था। तो और मुझे तब हेयर की तो बात ही छोटी, हेयर की तो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है। हेयर किस तरह बनाना है वो भी उनको आता नहीं है। सोचिए आप कि एक हबीब्स जैसा पार्लर, जी हाँ, उस पार्लर का नाम है इट्स नॉन अदर दैन हबीब्स। जी हाँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। आसनसोल की जो हबीब्स है, वो उस पार्लर में मैं गई थी हेयर को बनाना। आप देखिए कि किस तरह से वो लोग मुझे हेयर बनाएं। फर्स्ट तो उन्होंने जो मेरी हेयर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन है, तो जब फर्स्ट उन्होंने टोंग करने के बाद इतनी हेयर ड्राई से उन्होंने टोंग किया। उसके बाद वापस से जब वो ख़राब लग रही थी तो सभी उनके असिस्टेंट भी आए और असिस्टेंट भी आकर बोला कि नहीं ये कम वालों में ये टोंग अच्छी नहीं लगेगी, तो ठीक है इसको स्ट्रेटनिंग कर दो। मैं उनको पहले से बोल रही थी कि ये ख़राब लग रही है, ये ख़राब लग रही है, पर उनको बोला नहीं मैडम ये बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बहुत ज़्यादा सही लग रही है। पर उनका जब असिस्टेंट आया उन्होंने भी कहा कि नहीं अच्छी नहीं लग रही है। कम बाल बहुत ज़्यादा जो बाल जब होते हैं तभी वो टोंग अच्छी लगती है। कम बालों में टोंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा थिन लगती है, एक लेयर बहुत थिन लगती है। बैक पोर्शन आते हैं तो लगता है कि 3 और 4 बाल सिर्फ रह गए हैं पूरे बैक में, पूरे माथे पे जैसा 3 और 4 बाल है। तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटनिंग किया, बट उनको स्ट्रेटनिंग करना तो आता ही नहीं था। उन जब स्ट्रेटनिंग कर रहे थे तो मैंने उनको कहा ये क्या लग रहा है। मतलब नॉर्मल जो मेरी जो टोंग करने के बाद जब उन्होंने हेयर ड्रायर से मेरी स्ट्रेटनिंग की तो मेरे बाल इस तरह हो गया। तो लग रहा है कि ना तो कोई टोंग हुआ है ना कोई स्ट्रेटनिंग हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि ये किस तरह के आप स्ट्रेटनिंग कर रही है, तो मेरे नॉर्मल जैसे बाल लग रहे हैं। तो सब बालों को लेकर उन्होंने स्ट्रेटनिंग किया। 2 बार 3 बार उन्होंने ट्राई किया, बट फिर भी नहीं हो रहा था। और हेयर ड्रायर उन्होंने देती जा रही थी, मेरे बाल एकदम से ड्राई हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे। फिर उन्होंने एक आदमी को वहाँ से बुलाया कि मुझे ठीक तरह से स्ट्रेटनिंग आता नहीं है,
वो सिर्फ हेल्प करती है। तो असल में वो हेयर एक्सपर्ट था ही नहीं। जो हर्बिस में जो हेयर कट करते हैं वो तो उसमें था ही नहीं। वो सिर्फ बाल धोते हैं, शैम्पू करते हैं, बाल सुखाते हैं, ये सब काम करते हैं। और उन्होंने वो मुझे हेयर स्टाइल करने में मैं चलाया, जिसको हेयर स्टाइल इतना आता ही नहीं है। बट वो कभी 2-3 जब पहली बार जो उन्होंने हेयर स्टाइल की है, तो पहली बार मैंने कहा कि ये अच्छी तरह लग नहीं रहे हैं, कि इस तरह आप बाल मत बनाइए। पर उनको ज़्यादा स्टाइल नहीं है। मैंने इससे पहले भी मैंने जो पार्लर में मैं गई थी, तो वो दिखाते थे कि मैडम आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आया तो मैं सेकंड स्टाइल कर रही हूँ, अगर सेकंड स्टाइल नहीं आया तो थर्ड स्टाइल कर रही हूँ। तो वो 2-3 स्टाइल करके दिखाते हैं, बट ये कुछ स्टाइल किया ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक हेयर एक्सपर्ट को बुलाया और उन्होंने पार्ट करके मेरी हेयर को स्ट्रेटनिंग किया है। बट उतना पहले से थोड़ी वो सुलझा, और उसके बाद उसकी टाइम ही नहीं था। तो जब फंक्शन में मैं गई थी तब बाल स्ट्रेटनिंग ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और सबसे जो ख़राब थी, पीछे में जो उन्होंने फॉल्स हेयर लगाया, उसके वो इतनी ज़्यादा बड़ा लगा दिया कि इतनी ख़राब लग रही थी कि आप मतलब एक फ़ोटो में आप देखिए कि किस तरह की ख़राब यहाँ पर लग रही है। मतलब एक अजीब टाइप की एक बन गई, जो मेकअप एक जोकर की तरह मेकअप बन गई। खुद ही की पार्टी में खुद जोकर बन गई। खुद की इस तरह से मेकअप मेरा हुआ है। इससे अच्छा होता अगर मैं खुद कर लेती, तो इससे ज़्यादा मैं अच्छी तरह से मेकअप कर सकती हूँ। पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी पार्लर में इतनी ज़्यादा मनी वेस्ट हो गया। सोचिए आपके 4000 जो नॉर्मली 2000 सभी पार्लर में लेते हैं मेकअप के लिए, या फिर 1500 लेते हैं, उन्होंने सब बिल टैक्स वैक्स जो कि उन्होंने 4000 के करीब उन्होंने बिल किया। और उसके बाद इतनी ज़्यादा ख़राब मेकअप हुआ। मतलब मैं क्या कहूँ, अगर मैं घर बैठे मैं मेकअप करती तो इससे ज़्यादा बहुत अच्छा होता। बट मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा बड़ी पार्लर में इतनी ज़्यादा ख़राब मेकअप होगा। अब ये बात सुन के कई लोग ये सोचेंगे कि ये तो हेयर कटिंग की जगह है, आप मेकअप करने क्यों गए थे। बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेकअप के लिए इसका अलग सा डिपार्टमेंट होता है और हेयर के लिए इसका अलग सा डिपार्टमेंट होता है। और उसके बाद मैंने तो बाद में उनको रेटिंग भी दी है कि एकदम ख़राब रेटिंग है हबीब्स में, ना तो मेकअप ना हेयर उन्होंने ठीक तरह से उन्होंने बनाया है, कुछ भी ठीक तरह से हुआ नहीं। और मैंने ये बहुत, लेकिन उसके बाद मैंने जब रिव्यू करा ना, तो रिव्यू में भी सब यही थी कि मेकअप और हेयर बहुत ही ख़राब यहाँ पर बनाते हैं। कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा वर्स्ट मेकअप इस तरह के ब्रांडेड पार्लर में हो सकते हैं। तो कभी मैंने सोचा नहीं था। और इसी तरह मेरे पूरा फंक्शन मेरा वेस्ट हो गया। और उसके बाद मैं उनको कहूँ भी तो क्या, मतलब मेरा तो फंक्शन पूरा वेस्ट ही हो गया ना। कह के कि मैं उनको उसके बाद फ़ोन किया, उनको कहा, बट घर में आते ही सब लोग मुझसे ये कह रहे थे कि किस तरह की मेकअप आर्ट तुमने किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हेयर तो एकदम ही ज़्यादा ख़राब हुआ। मैंने सोचा कि था कि मेकअप चलो जो कुछ भी हो, हेयर्स अगर बहुत अच्छी तरह से बन जाते तो लुक्स चेंज हो जाता है, क्योंकि हेयर के ऊपर ही फेस की लुक चेंज होता है। तो हबीब्स जैसा पार्लर हेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे लगा था कि ये हेयर तो बहुत अच्छी तरह से बना पाएगी, तो इसलिए मैंने हबीब्स को मैंने चूज़ किया था कि हेयर की ये ठीक तरह से बना दें, क्योंकि मेरी हेयर बहुत पतली है, थिन है, तो उसके लिए मुझे एक अलग सा हेयर स्टाइल चाहिए। बट उन्होंने पूरी बर्बाद कर दी। और उसके बाद मैं जब घर पे आई, मैं घर पे आने के बाद मैं थोड़ी बहुत, मेरे पास तो टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मेरे घर में सब गुस्सा हो गए थे कि मैं इतनी ज़्यादा लेट आई हूँ। तो उसके बाद मेरा कुछ ज़्यादा टाइम थी ही नहीं कि मैं कुछ उसको ठीक ठाक करूँ। फिर भी मैं थोड़ी बहुत अपने बालों को ठीक तरह से यहाँ पे गिराने की कोशिश की, मेकअप को थोड़ी बहुत ठीक करने की कोशिश की, पर ज़्यादा टाइम थी नहीं। तो और लिप्स तो हेयर की मतलब हेयर पे इतनी नज़र थी मुझे कि हेयर एकदम बर्बाद हो गई थी। और हेयर के लिए फेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो झटपट रेडी होना, फिर मुझे हैंड बैग लेनी थी, तो उसके बाद मुझे लिपस्टिक लगाने की कोई टाइम ही नहीं मिली थी। तो फंक्शन में जाने के बाद मैं जब मिरर में देख रही थी अच्छी तरह से, मुझे क्या खराब, मतलब लिप्स उन्होंने पूरा ढक दिया था कि मेरी नीचे का लिप्स इतनी ज़्यादा पतली किया था, यहाँ पे फाउंडेशन लगाकर पूरी तरह से उन्होंने ढक दिया था। तो मैं खोज रही थी कि क्या ऐसा किया है कि इतनी ज़्यादा लिप्स खराब क्यों लग रही है, इतनी मेरी हंसी में अपने आप को मैं पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्या कर दिया
कि मेरी हंसी अलग अलग सा क्यों लग रही है। तो इसके बाद मैंने अच्छी तरह से देखा कि उन्होंने लिप्स पूरा कट कर दिया है। मैंने उनको कहा है कि मतलब जब उन्होंने लिप्स कर रहे थे तब मैंने उनको कहा कि देखिए लिप्स यहाँ पर आप कट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं बाद में ठीक कर दूँगी, मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाया है, उसके बाद में मैं इसकी बॉर्डर में कर देती हूँ लिप लाइनर से। बट उनके उसके बाद इतनी ख़राब उन्होंने लिप लाइनर लगाएंगे तो मतलब क्या करूँ। मतलब जो खराब लिप्स लोग पाउट करते हैं, थोड़ी थिक करते हैं, और उन्होंने मेरी पूरी पतली किया। तो इस तरह से मेरी फेस की मेकअप पूरी तरह से ख़राब हो गई, मेरी पार्टी ख़राब हो गई। तो आप ये दोनों स्माइल में डिफरेंस देखिए, जब मैं पार्टी में गई थी तब कैसे स्माइल थी और उसके बाद जब मैं घर पे आई तब स्माइल कैसे है। क्योंकि पार्टी के टाइम मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक की होठों को, लिपस्टिक को, और मेकअप के बाद देखिए फेस कितना हेवी हो गया है। ये लेफ्ट वाला पिक्स हबीब्स की है और ये राइट वाला पिक्स दूसरे पार्टी का है जहाँ मैंने खुद मेकअप की थी। और इन दोनों फ़ोटो में डिफरेंस देखिए, मेरी खुद की मेकअप में फेस कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो ये थी आज की जो इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। सो इसी तरह की मैं वीडियो में आपके पास लाती रहूँगी। सो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइस बाय।